ऐं मरं मं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि शिशुन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थछेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्तां ये परम शुद्ध तन वाले हैं हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा शुरू इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वरी द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मिश्र की दिव्य तलहटी में स्थित गुणायतन से नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप भी करा सकते हैं गुरुवर के सानिध्य में शांतिधारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका जी, विनीत, सुची जी, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ जी आदि, विवान, बान्या जी, अरेहन जी पाटनी, आर के मार्बल, समस्त पाटनी परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान देवर, श्रीतु सुधीर, हार्दिक, समस्त चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, गुनगुन, सराफ ने विद्या सराफ सा परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता जी, अनिल, ममता, नमन, प्रवीण, नमन, आलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज VSR ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजी जैन सा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मित्तल, मानवी, समरानी, सानवी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, नेहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सराबगी सा परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणांतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी काला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्री कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्री कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया समस्त परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। कोलकाता से भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभानुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य
श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी, सुधीन, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला सा परिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन समस्त परिवार सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, श्रीमती चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जी जैन सा परिवार नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, भारिल, स्वाति, साकार, श्रिया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता सा परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंगत, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, बीरम, अनीसी जैन समस्त राजा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी, सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिवेज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन सा परिवार गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, दिव्या, भरत, पारस जी जैन सा परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धनपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराबगी सा परिवार कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सा परिवार जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, सब सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल, गुणांश जी, पहाड़िया सा परिवार और जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुन्नीलाल घिया, नीलेश, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीसी, पुत्र अनीस एवं समस्त घिया परिवार कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमिरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुसागर, लवन्या, भव्य, तक्ष, चूड़ीवाल परिवार बीना से आदित्य जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन समस्त मिठिया परिवार जयपुर से श्री सुशील कुमार, मुकेश, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्य, आकर्ष, वीर, अंश जैन समस्त रानी वाला परिवार इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे गुरुवर आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शीला जाए, रोशनी, फूलाबाई, अंशु, बीरेंद्र, गोलू, गोल, डोली, खुशी, जीनांश, विद्यांशी, वीर, वीरा जैन। चलिए ओम नमः। अभी रुकिए, अभी देर है। कलश शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतः ईश्वरवाड़ा सागर से श्री जिनेश कुमार, कोमल चंद जी, शीलाबाई, फूलाबाई, रोशनी, अंशु, वीरेंद्र, गोलू, डोली, खुशी, अजित, जिनांश, विद्यांशी, वीर, वीरा जैन परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर झुमरी तिलैया कोडरमा से श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुपुत्र नरेंद्र, वीना, मयंक, अरिहंत, आयुषी, देवांगना झांझरी परिवार इनके आज नरेंद्र जी की का जन्म दिवस है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कानपुर से मयंक जैन, हाथरस से अभय जैन, दिल्ली से रोहित जैन, ऋषिश जैन, सागर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक प्रेमचंद जी, संध्या जी उपकार परिवार जिनके आज पौत्री नीरज पायल की बेटी हिताशा का प्रथम जन्मदिन है। इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि और मंडला से श्रीमती रानू जी जैन के जन्मदिवस के अवसर पर सुख, शांति, समृद्धि की कामना। और रवि राज प्रियल गुणांश जी पहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी रंगिया और मनीष जैन मैनपुरी और डॉक्टर गौरव जैन दिल्ली इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज विशेष शांति धारा की भावना भाई है, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक श्री विजय जी, मंजू जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर
गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक विनोद जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो नित्य शांति धारा के पुनराजक भी है, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्री सरोज जैन परिवार। दुबई गुवाहाटी से शिरोमणि संरक्षक विमल जी गोधा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती हीरा देवी, सुपुत्र विकास, विशाल, सुपुत्री श्वेता, विजयमाला, पुत्र वधु पल्लवी, ऋचा, जिनश्री, वीर सेन, जिन सेन, जय सिंह, वीर, बामा गोधा परिवार। सतना से संस्थापक सदस्य कृष्ण कुमार जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती शोभना, पीयूष, प्रेम, प्राची, ऋचा, सैनी जैन परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य विमल कुमार जी बिलानी के 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती उषा, विनीत, श्रीमती आभा, पुनीत, श्रीमती निधि बिलानी परिवार। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर अहमदाबाद से नेहा जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बिमला, अविनेश, नेहा, अरुचि, अद्विक जैन परिवार। ज्ञानोदय बेंगलुरु से शुद्धहार सदस्य प्रशांत नायक के जन्मदिवस के उपलक्ष्य श्रीमती रिंकी, सम्यक, समिधा जैन परिवार। हैदराबाद से श्रीमती पूजा बज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धर्मपति सुशील बज परिवार। मुंबई से रेखाबेन किरेट भाई शाह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अंकित, अनुप्रेक्षा, हीरामणि जैन शाह परिवार। मुंबई से मयूरी जी झुंझुनवाला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पंकज, चिरायु, अनिरुद्ध झुंझुनवाला परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई, इंदौर से संस्थापक अनिल जैन सूतवाले, सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, रांची से एमपी अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन और दमोह से श्रीमती नीलम जैन। इन्हें सुख, शांति, समृद्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग आयुषी जैन के गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए नरेंद्र झांझरी की विशेष भावना है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित और परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन करने वाले सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इस पुनीत भावना से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। जिनका यहाँ और बीच में कोई नहीं आया, जिनकी बोली वही रहे, बाकी बैठ जाएं। शेष सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। हाँ, केवल शांति धारा करता ही खड़े रहें। अनुमोदना करें, बैठ करके अनुमोदन। ओम नमः शिवाय। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शवशाहुनम। चत्तारिमलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केली बनत्तो धम्ममंगलम। चत्तारि लोत्तमा हंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा साव लोत्तमा केली बनत्तो धम्म लोत्तमो। चत्तारि शनं भवजामि हन्ते शनं भवजामि सिद्धे शनं भवजामि साव शनं भवजामि केली बनत्तं धम्मं शनं भवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः सियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सचखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द छ छ व ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमशिया उषा नाहद विद्याय नमो ह्रींतानं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौम साहर जगदादव विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तर सत्प्रातिहार मणिता सोक्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति
कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धि सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारुमदीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरकमानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनं सर शांतिर्भवतु। शवीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय धनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो मदि महावीर वर्धमान बुद्धिर्शनं चेदि सर्व शांतिर्भवतु भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्सजस्य कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपाल्यकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जी ने की जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनिवर अरह सागर जी महाराज की जय। आइए बंधु, प्रातःकालीन वेला पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचनों का हम सबको लाभ हो, उसके पूर्व आपको पता है कि आगामी 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आने वाला है और पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में ऐतिहासिक शिविर लगेगा, जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं कि हम भी उस शिविर में बैठे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस शिविर में भाग लें तो मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 5100 रुपए की राशि आपके आवास व्यवस्था, सब कुछ जो व्यवस्थाएं दी जाएंगी उसके लिए ली जा रही है। तो आप सभी लोग 20 अगस्त के पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लें और इंतजार ना करें 20 तारीख का, आज ही आप करा लें, क्योंकि यदि 20 से पहले भी हमारी जो संख्या है वो पूरी हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है। तो आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है
5100 रुपए की राशि में आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप प्रमाणिक ऐप में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके शिविर में भाग ले सकते हैं। आइए, अजय जैन जी हमारे बीच में भोपाल से हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आएं। गुणायतन के मंत्री हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। तो बंधुओं ध्यान रखिएगा, और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन शांति धारा होती है, तो आप शांति धारा आदि में भी सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आपके जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ या किसी भी विशेष अवसर पर आप गुणायतन कार्यालय में फोन करके अपनी ओर से शांति धारा कराने का महासौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। चलो, ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चेळमोयारो एषो पञ्चणमोयारो सवपावपणाशिनो सौपावपणाशनो मङ्गलालं च सव्येसिं मङ्गलारं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् पढ़वं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं और कुछ लोगों का अपना कोई काम नहीं होता, औरों के विषय में ही ध्यान देना उनका एकमात्र काम होता है। जीवन में ऊंचाई वे ही छू पाते हैं जो अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखकर लक्ष्योन्मुखी होते हैं, और जिनका अपना कोई प्रयोजन नहीं, जो दूसरों के कार्यों में ही अपनी रुचि रखते हैं और उसकी ही आलोचना प्रत्यालोचना में अपना समय बिताते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। ये एक प्रकार की दुर्बलता है। आज उसी दुर्बलता की चर्चा आप सबके बीच की जानी है। वह है चुगली। चुगली एक बहुत बड़ी बुराई है, और चुगली के संदर्भ में कुरान काव्य में जो बात कही गई, वहाँ से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। लिखा है, सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है।
सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, पर मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। मतलब सत्कर्म न करो कोई बात नहीं, सत्कर्म से विमुख होना और कुकर्म करना बुरा है, लेकिन मुख में प्रशंसा, हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। अर्थात इस प्रकार की निंदा जीवन का सबसे निंदनीय कर्म है। आगे क्या कहते हैं? झूठ और चुगली द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो तत्काल ही मर जाना अच्छा है। झूठ और चुगली द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो तत्काल ही मर जाना अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार मर जाने से शुभ कर्म का फल मिलेगा, कुछ तो फल मिलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं इसे कितनी बड़ी बुराई के रूप में गिना गया है। हमारे जीवन में कितनी अच्छाई है, हम कितना भी धर्म क्यों ना करें, पर यदि ऐसी वृत्ति है तो हमारे धर्म का कोई अर्थ नहीं। लिखते हैं, मुख से चाहे कोई कितनी ही धर्म कर्म की बातें करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर ही देती है। मुख से चाहे कोई कितनी भी धर्म कर्म की बातें क्यों ना करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर ही देती है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर विश्वास करना या चुगली पर विश्वास करना, और चुगली से प्रभावित होना। सबसे पहले चुगली का मतलब क्या है? चुगली का मतलब क्या है? किसी की कोई कमी हो तो उसमें नमक मिर्च लगाकर किसी दूसरे तक पहुंचा देना। शुद्ध शब्दों में यदि कहूं तो कान भरना, एक दूसरे के कान भरना, और थोड़े अच्छे शब्दों में कहूं तो आग लगाना। क्या? आग लगाने का काम करना। और एकदम चालू शब्दों में कहूं तो नारदगिरी करना है। अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे अंदर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा जिसके अंदर ये वृत्ति हो। यदि मैं किसी की कमी को औरों तक फैलाता हूँ, दोषों को उजागर करता हूँ, या पीठ पीछे किसी की बुराई करता हूँ, किसी की कमी को किसी तक पहुँचा करके उसे आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करता हूँ, एक दूसरे के प्रति द्वेष और वैर बढ़ाने का काम करता हूँ, तो मेरा स्थान एक धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में न होकर एक नीच प्रवृत्ति के मनुष्य के रूप में होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, कोई तुम्हें नीच कह दे, कहने की तो बहुत दूर की बात, तुम्हें नीच दृष्टि से देखे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? बोलो, कर पाओगे? नहीं ना। सवाल किसी के कहने और करने का नहीं है।
अगर मेरे भीतर नीचता है तो वो कैसे स्वीकार होना चाहिए? अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं दूसरों की बुराई के प्रति कितना रुचिवंत रहता हूँ, कितना उत्साहित रहता हूँ। किसी की चुगली करने की मेरी प्रवृत्ति तो नहीं है। कुछ लोग की आदत ही ऐसी होती है, इसकी उसको और उसकी उसको। उनको कहते हैं खबरी लाल। क्या कहते हैं? खबरी लाल और खबरी बाई दोनों बहुत मिलते हैं, है ना। एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, यही उनका धंधा बना हुआ है, जिसमें कोई मतलब नहीं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे कार्यों और कृत्यों के प्रति रुचि रखने का औचित्य क्या? और फिर कहने का स्टाइल भी बड़ा अनोखा। अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कहने में। पहले तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था, पर क्या बताऊं, अमुक ऐसा है, वैसा है, और उसमें तो बहुत कमियां हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे कहीं से मालूम पड़ा तो मैं बस बता दिया, तुम किसी और को मत बताना। क्या हुआ, है ना? हम तुम्हें भर बता रहे, तुम किसी और को मत बताना। हो गया काम, आग लग गई, सुलगा दिए। किसी के वैयक्तिक दोषों और दुर्बलताओं को उजागर करना चुगली इस भाव से कि ये सामने वाले के नजरों से नीचे गिरे। किसी की एक दूसरे की बातों को एक दूसरे में पहुंचा देना इस भाव से कि एक दूसरे के विरुद्ध भड़क कर लड़ पड़े। ये दूसरे श्रेणी की बात। व्यक्तिगत कमजोरी हर मनुष्य की होती है, वो उसकी दुर्बलता है, वो उसके दोष है। मैं उसमें रुचि क्यों रखूं? मुझे उससे क्या प्रयोजन? हाँ, यदि किसी व्यक्ति में ऐसी दुर्बलता है जो सामूहिक नुकसान का कारण बन सकता है, तो सजग और सावधान रखने की अपेक्षा उस बात को हम अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भी उसकी हिताकांक्षा मन में होनी चाहिए, लेकिन केवल सामने वाले को बदनाम करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करने से हमें क्या हासिल होने वाला? कभी नहीं करना। फिर एक दूसरे की भिड़ा देना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विषय में कुछ कहा, आपने सुना, आपने अपनापन दिखाकर उससे बातें की, उसका बन करके तो बातें की, उसने अपने मन की भड़ास आपको निकाल दिया। जिस समय आपसे बोला उस समय वो वेग में था, उसने सब कुछ बोला, आपने सब कुछ सुन लिया और जा करके उसमें मसाला मिला करके दूसरों के कान में भर दिया। और क्या हुआ? आग लग गई, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए, महाभारत हो गया, है ना। ये जो मंथरा की वृत्ति है ना, वो एक दूसरे को भड़काने वाली वृत्ति, उलझाने वाली वृत्ति है। संत कहते कभी किसी की कमी को देखो मत, और यदि हो भी जाए तो बुराई एक दूसरे के बीच मत फैलाओ। बुराई को जहाँ संभव है वहीं रोको। यदि तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है चुगली करने की, तो उससे बचो। चुगली करने से बचो और चुगली करने वाले से बचो। वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। चुगली सुनोगे भी ना, तुम दूसरों की बुराई करो, ये बुराई है ही। कोई तुम्हारे पास दूसरे की बुराई कर रहा है, तुम उसे सुन रहे हो, तय मानना उसका स्वभाव है बुराई करना। दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने करेगा और तुम्हारी बुराई दूसरे के सामने करेगा, उसमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए न चुगली करो न चुगली सुनो। चुगलखोर से दूरी रखो।
क्या पता वो तुम्हारे विषय में दूसरे तक क्या बात पहुंचा देगा। और लोगों की कमजोरी है कि तथ्य को जाने बगैर जल्दी नकारात्मक बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर किसी आदमी की चुगली करने की आदत है तो आपको चाहिए उससे बचें। यदि तुम दूसरों की चुगली करोगे तो वह तुम्हारे दोषों को खोजकर उनमें से बुरे दोषों को प्रकट कर देगा। तुम दूसरों की सुन रहे हो या कर रहे हो, वो तुम्हारे दोषों को प्रकट कर देगा और फैलाएगा, गंदगी फैलेगी, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए न चुगली करना है और न ही चुगली सुनना है। गंदी बात क्यों सुने? अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारी चुगली करने की आदत है? एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने की प्रवृत्तियां हैं। और आज तो संदर्भ बदल गए। पहले तो एक दूसरे की चुगली के लिए उसका प्रत्यक्ष सानिध्य अपेक्षित होता था, अब तो सीधे है, फोन उठाओ और इधर का उधर, उधर का इधर कर दो, होता है। अब बेटी अपने ससुराल में है, मायके में फोन कर रही है। अब मायके से माँ बेटी के बीच संबंध हो रहा है। घर की बहू के विरुद्ध वो कह रही है और सास ससुर के विरुद्ध ये कह रही है, इसकी उसको, इसकी इसको में क्या हो रहा है? सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे वही सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक परिवार विवाह होने के बाद पति पत्नी में नहीं बना, अक्सर हो जाता है, वैचारिक मतभेद थे, वो भारत में नहीं बाहर थे। जब बहू ने ये समाचार दिया तो उसके सास ससुर ने बहू से बात सुनी और बहू से कहा, बेटा चिंता मत करो, हम अपने बेटे को समझाएंगे, उसकी जो भी गलती है उसको दूर करेंगे। और उनने बहू की बात सुनने की जगह, बहू की बात, बेटे की बात सुनने की जगह बहू की बात को तवज्जो दिया, उसकी वास्तविकता को समझा और बेटे को ही समझा दिया। और संयोग इधर बेटी के पिता ने जब ये सुना तो वो उल्टे अपने बेटी को समझाने लगे कि बेटे को नहीं, वो तो अब हमारा जवाई है, उससे क्या करे। ये बेटे को समझा रहे, बेटे 7 फेरे पाड़ कर घर में बहू को लेकर आए हैं, तुम्हें एडजस्ट करना होगा, ये हमारे कुल के गौरव के अनुकूल नहीं है, हम अब उसकी कमियों के बारे में नहीं सुनेंगे, जो भी कमियां हैं तुम लोगों को आपस में मिलजुल करके बैठ करके रास्ता निकालना चाहिए। ध्यान रख, अब वो हमारे घर की बहू है और वो बहू बन करके रहेगी, इसमें तुम्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेटे को मोटिवेट कर रहे हैं और उधर वो बेटी को मोटिवेट कर रहे हैं, मामला सुलझ गया, मामला सुलझ गया। और सुलझाने के लिए इन लोगों ने आपस में, दोनों समधियों ने बात की, बोले 3 महीने आप और 3 महीने हम लोग उनके बीच रहेंगे। 1 साल यदि हम लोग बीच बीच में रह लिए तो इनका मनमुटाव जो है वो ख़त्म होगा। इशू बड़े नहीं थे, छोटे छोटे इशू थे और मामला सेटल हो जाएगा। उन लोगों ने समझदारी से काम किया, बातों में नहीं आए, उनने शिकायतें तो सुनी लेकिन उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक की। अगर सुनते बेटी अपनी शिकायत कर रहे हैं माँ बाप से तो अक्सर होता क्या, खून खौलता है, हमारी बेटी के साथ ऐसा वैसा। आप बेटी को एडजस्ट करने की जगह कहते कोई चिंता मत करो, हम देखते हैं, अभी बात करते, तैश में आ जाते हैं। इसी तरह बहू की कमी अगर आती है तो वो लोग बहू पर ही बरस जाते हैं। यानी जिसने कहा शिकायतकर्ता की बात को प्रमुखता दे दी जाती है
पर जिसकी शिकायत है उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। नतीजा एक तरफा होता है और मामला बिगड़ जाता है। पहली बात, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी के विरुद्ध कान भर रहा है, सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं। एक परिवार में ऐसा हुआ, 3 भाइयों का परिवार, और तीनों बहुएं बड़े प्रेम और प्रगाढ़ता के साथ रहती। एक बार छोटी बहू से, जो तीनों में तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न घराने की थी, उस छोटी बहू को किसी ने भड़काते हुए कहना चाहा कि आप तो भी मायके गई थी, आपकी जो जेठानी है ना, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी इसको अपने पैसों का, रूप का बड़ा घमंड है, और जितना उसको लगाना था लगा दिया। ठीक? बोले मेरी दीदी ने ऐसा कहा? बोले हाँ। आपसे कहा? बोले मैं आपसे झूठ थोड़ी कहूँगी। बोले ठीक है। हाथ पकड़ी और अपनी जेठानी के पास ले गई। जेठानी के पास ले गई और उससे कहा, बोलो आप क्या बोल रही थी, दीदी क्या बोल रही थी, अब दीदी के सामने बताओ तो। अब क्या, उसको तो सांप सूंघ गया, कैसे बोले? सांप सूंघ गया, अब कैसे बोले? अब बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं, एकदम भौचक। उसने बोला बोलो बोलो ना, दीदी क्या बोल रही थी, बोलो। शर्मिंदा हो गई, बोले मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। तब तुरंत उसने कहा, ध्यान रखो, आज से संकल्प लो, किसी के बारे में कोई झूठी बातें हम कभी नहीं फैलाएंगे, कभी किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करेंगे। ये तो मुझे दीदी के प्रति प्यार था, हम लोगों का आपस में ऐसा एडजस्टमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है कि हम जानते हैं कि हमारी दीदी हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया, लेकिन आइंदा आज के बाद कभी ऐसा मत करना। आप लोग ऐसा कर सकते हो? कोई किसी की शिकायत करे, उस पर विश्वास मत करो। अब देखो क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी के विरुद्ध कोई पति को भड़काता है, पति भरोसा कर लेता है, पति के विरुद्ध कोई पत्नी को भड़काता है, पत्नी भरोसा कर लेती है। जिसके साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उठ रहे हैं, वो उनके प्रति भरोसा नहीं, पर जिसका कोई चरित्र नहीं, उसकी बात पर भरोसा क्यों? किस पर भरोसा? चुगलखोर पर विश्वास कभी मत करो, वो किसी का है नहीं। तुम्हारे सामने उसकी और उसके सामने तुम्हारी, उसका धंधा ही ये है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुन ले, जब तक 2-4 को न बताए उनके पेट में दर्द हो जाता है। ऐसे बीमार रुग्ण मानसिकता के लोगों के साथ अपना संबंध रखने का औचित्य ही क्या? वो कहे तुम किनारा काटो, उसकी बात को, उसकी बात पर भरोसा मत करो। ये कह रहा है, ठीक है कह रहा है, देखो इसको कहने का इंटेंशन क्या है। आज मेरा हितैषी बन कर के मुझे ये सब बातें बता रहा है, पर उसके बैकग्राउंड को तो देखो, ये आज तक किसी का हितैषी हुआ भी है कि नहीं? किस पर भरोसा कर रहे हो? बहुत जल्दी चुगलखोर व्यक्ति एक दूसरे के कान में शक भर देते हैं, भर करके शक भर देते हैं, और जिसके मन में शक का कीड़ा बैठ जाता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। होता है। आज से संकल्प लीजिए, न मुझे किसी की चुगली करना है, न चुगली सुनना है, और कोई किसी की चुगली मेरे पास करे भी तो उस पर विश्वास नहीं करना। मान लीजिए आपके किसी अपने के बारे में कोई कहता है कि वो व्यक्ति आपके प्रति ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है, आप विचार करेंगे कि पहले उससे पूछेंगे? पहले पता लगाओ
समझो, एकदम से विश्वास और भरोसा करने का कौन सा काम, पर प्राय लोग बिना जांचे परखे भरोसा कर लेते हैं, और तुम्हारे इसी भरोसे से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है और फिर वो एक दूसरे के विरुद्ध यही धंधा करते रहते हैं। तय कर लीजिए कि मैं न तो किसी की चुगली करूँगा, न चुगली सुनूंगा, और न ही चुगली करने वाले की बात पर विश्वास करूँगा। अगर इतनी क्षमता अपने अंदर ले आए तो फिर आपका जीवन बड़ा सहज बनेगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखो। पीठ पीछे किसी की निंदा न करो, चाहे उसने तुम्हारे मुख पर ही तुम्हें गाली दी हो। क्यों निंदा करना? किसी की बुराई करने से तुमको मिलेगा क्या? गाली दी है, सामने उसका सामना करके रास्ता निकालो, पर पीठ पीछे निंदा का काम करना कतई उचित नहीं है, और लोग इसमें ही माहिर हैं। ऐसा ही करते जाते हैं रात दिन, बिना उसके चैन नहीं पड़ती। किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई, और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो केवल एक ही काम, इससे घर परिवार और समाज सबका सौहार्द खंडित होता है। वे नहीं जानते कि ऐसा करके कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी कि सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, पर मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। इसलिए न किसी की चुगली करो, न किसी की चुगली सुनो, और किसी की चुगली पर विश्वास भी मत करो। और चौथी बात, यदि तुम्हारे विरुद्ध कोई किसी की चुगली, कोई कितनी भी चुगली करे, तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, तुम उससे प्रभावित मत हो। अरे ये मेरी बुराई कर रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा, उसने मेरे विषय में ये चुगली कर दी, उसने मेरे विषय में वो चुगली कर दे, बिल्कुल उनसे प्रभावित मत हो। हाँ, अगर तुम्हारी कोई चुगली कर रहा है या किसी और से तुम्हारी बुराई हो रही है, तो तुम्हें केवल इतना चाहिए कि सावधान हो जाओ। क्या? सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। देखो कि जो बुराई तुम्हारी की जा रही है, जो शिकायत तुम्हारी की जा रही है, तुम्हारे विषय में जो कुछ कहा या किया जा रहा है, क्या उसका एक अंश भी तुम्हारे भीतर है? यदि है तो उसे दूर करो। उस चुगली को अपनी चुगली मानने की जगह अपने जीवन को बदलने का एक अवसर मानो। अपने अंदर बदलाव लाओ। ये मेरे दोष हैं, मुझे उन दोषों को दूर करना है। यदि कोई मेरे दोषों को कह रहा है तो वो मेरा हित ही कर रहा है, मुझे उससे शिकायत नहीं, मुझे अपनी कमियों से शिकायत है, और अब उन कमियों को दूर करके ही दम लूँगा। ये भाव अपने मन में जगाइए। कर सकते हैं? गुरुदेव ने लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हारी आंखें खोल रहा है, खोल करके देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। इससे तुम्हारा जीवन बेहतर बनेगा। अपने आप को सुधारो। चुगली से प्रभावित होने की जगह चुगली के प्रति सतर्क रहने वाला ज़्यादा सुखी होता है। हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार और आचरण पर अपना नियंत्रण जरूर रख सकते हैं। हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें जिससे लोगों को कुछ कहना का मौका मिले, और यदि कोई कहे भी तो हमारा कर्म अच्छा है तो हमें उससे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए।
क्या बात लिखी, जो मधुर वचन बोलना और मित्रता करना नहीं जानते, वे चुगली करके फूट का बीज बोते हैं और मित्रों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। कितने घर फूटते हैं तुम्हारी इस चुगली से, कितने मित्र एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं तुम्हारे इस चुगली से। और कुछ लोग हैं जिनका काम ही है अपनी रोटी सेकना और उसके लिए एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे को उलझाना। जो इस तरह से लड़ाने भिड़ाने और उलझाने में लगे रहते हैं, वे सबका सत्यानाश करते हैं और औरों का जो करेंगे सो करेंगे ही, खुद का सत्यानाश तो होता ही है। ये महान पाप का कारण है। इस दुर्बलता के प्रति संकल्पित हो जाओ। मुझे किसी के कान नहीं भरने, ये नीचता है और हमें अपने जीवन को में किसी प्रकार का नीच कर्म नहीं होने देना है। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये संकल्प मन में जग जाएगा तो ऐसे भाव ही नहीं आ पाएंगे। और क्या मतलब है दूसरों के विषय में रुचि रखने से? गुरुदेव कहते हैं दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। हम दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम क्यों करें? अपना घर साफ करें। अपना घर हर इंसान साफ करता है, लेकिन दूसरों के घर में झाड़ू लगाने वाला काम तो केवल स्वीपर करता है। स्वीपर क्यों बनो? वो कर्म क्यों करो? अच्छा कर्म करो जिससे अच्छा जीवन बने। व्यर्थ में इस तरह का काम करना किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं लेता। अपने जीवन को वैसे ही मोड़ना चाहिए। और अंतिम बात जो कही जा रही है, यदि मनुष्य अपने दोषों की विवेचना उसी प्रकार करे जिस प्रकार की वह अपने बैरियों की दोषों की करता है, तो क्या उसे कभी कोई दोष स्पर्श कर सकेगा? भाई, तुम दूसरों और दुश्मनों की कमी को खोजने में जितने तत्पर हो, अगर वैसी तत्परता तुम अपने दोषों को खोजने में दिखाओ तो तय मानना तुम्हारे अंदर कोई दोष दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे। इसलिए सावधान होकर के चलो। दोष पराये देखकर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवहे जिनका आदि न अंत। उनका न आदि है न अंत है। ऐसे दोषों का कोष जिसके अंदर भरा है, वो दूसरों की बातों में अपने चित्त को उलझाकर कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। तो ऐसी बुराई से अपने आप को बचाइए। आज से ठान लीजिए कि अब चुगली मेरे जीवन में नहीं होगी। न मैं चुगली करूँगा, न चुगली सुनूंगा, न चुगली पर विश्वास रखूँगा, न चुगली से प्रभावित करूँगा। और मैं तो ये कहता हूँ, चुगलखोरों के साथ रहना भी बंद कर दो। उनसे सुरक्षित दूरी रखो। वो खतरनाक वायरस है, जहाँ जाएगा बीमारी फैलाएगा। उससे एकदम सावधान। स्वभाव जान लो, ये आदमी इधर का उधर करने वाला है, भैया इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ये कभी भी मुश्किल में डाल सकता है, हमें इससे दूर रहना है। और इस तरह की दूरी रखकर जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। आइए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मां जनवाणी का अर्घ समर्पित करेंगे।